नमस्कार दोस्तों। चलिए इस सत्र के अंतिम इस सत्र का अंतिम लेक्चर आज हम ले रहे हैं। पत्रकार व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर के अंतर्गत जो इकाई क्रमांक 4 है, पत्रकारिता सृजनात्मक आयाम, इसके अंतर्गत सिर्फ एक टॉपिक बचा था, वो आज टॉपिक हम सुन रहे हैं। पत्रकारिता से संबंधित लेखन, उसमें टॉपिक सब टॉपिक है संपादकीय, फीचर, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, खोजी समाचार, अनुवर्तन आदि की प्रविधि। तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपका पेपर शायद 9-10 तारीख से शुरू हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और बिना मन में कोई आशंका लिए ऑनलाइन के ज़रिए आप एग्ज़ाम या परीक्षा देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपादकीय लेखन, सबसे पहले ये मुद्दा हम यहाँ पर चर्चा के लिए ले लेते हैं। जिस प्रकार काव्य, नाटक, उपन्यास या कहानी में एक प्रमुख पात्र होता है और रचना का संपूर्ण कथ्य वृत्त उसी के चातुर्दिक घूमता है, उस प्रमुख चरित्र के माध्यम से उस कृति की वस्तु तथा तथ्य का बहुत कुछ आकलन हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी समाचार पत्र में उसके संपादकीय पृष्ठ के माध्यम से उस पत्र के चरित्र का आभास पाठकों को हो जाता है। इसे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि संपादकीय पृष्ठ पत्र का मेरुदंड, संपादकीय पृष्ठ का मेरुदंड भी इसे कहा जाता है। उसे उस दर्पण की भांति कहा जा सकता है जिसमें वो समाचार पत्र की संपूर्ण छवि सूत्रात्मक रूप में बिंबित्मक होती है। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, परंतु यह उसका प्रथम पृष्ठ नहीं होता। संपादकीय पृष्ठ जो होता है तो 2 नंबर का पन्ना होता है। प्रथम पृष्ठ पर तो छपने वाले समाचारों में से सबसे प्रमुख समाचार छापा जाता है। प्रत्येक समाचार पत्र में उसके प्रधान संपादक की दृष्टि के अनुसार बीच का कोई जो पृष्ठ भाग या पृष्ठ या संपादक के लिए वो निर्धारित होता है। पहले समाचार पत्रों में संपादक की किसी एक सामयिक विषय के लिए निर्धारित किया जाता है और संपादकीय पृष्ठ बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। वह प्रधान संपादक की व्यक्तिगत योग्यता, दूरदृष्टि और बौद्धिक स्तर का इससे पता चलता है। वह अपने देशकाल परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना परिदृश्य के प्रति कितना जागरूक है, यह उसके संपादकीय से हमें दिखाई देता है। परंतु धीरे धीरे पत्रों के स्वरूप, आकार और तथ्यों की विविधता तथा उनके प्रस्तुतिकरण के ढंग में परिवर्तन हुआ और मुद्रण की नई नई तकनीकी का विकास हुआ और समय की मांग के अनुसार पत्र की साज सज्जा में यथेष्ट बदलाव की आवश्यकता अनुभव हुई। तब से संपादकीय पृष्ठ का स्वरूप ही बदल गया है। समझ में? अब वह किसी एक ही व्यक्ति अर्थात प्रधान संपादक द्वारा ही नहीं लिखा जाता, बल्कि उस पृष्ठ के लिए भी संपादक मंडल में से कुछ विशिष्ट लोग चयनित किए जाते हैं और उन्हें यह दायित्व सौंपा जाता है। मतलब एक संपादक मंडल होता है। अब संपादकीय पृष्ठ का स्वरूप ही अपेक्षाकृत विस्तृत हो गया है। उसमें कई स्तंभ सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिनके महत्व को ध्यान में रखकर चयनित
व्यक्तियों द्वारा विविध विषयों से संबंधित संपादकीय लेखन होता है और संपादकीय लेखन को भी समाचार लेखन नहीं समझना चाहिए। संपादकीय लेखन संबंधित समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक पृष्ठ होता है। समाचार पत्र की आत्मा के दर्शन इसी पृष्ठ में होते हैं। पत्र के स्थायी चरित्र का बोध भी कुछ उस पृष्ठ द्वारा ही पाठकों को होता है। इसे पत्र की आवाज़ कहना चाहिए। ये आवाज़ जितनी जल्दी बुलंद होती है वह पत्र में उतना ही समाज में या आमतौर पर चर्चित होता है। समाज के सभी वर्ग के लोग पत्र के संपादकीय पृष्ठ से आकर्षित होकर उस पत्र को अवश्य पढ़ना चाहते हैं। इससे पत्र की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। पत्र के संपादकीय को निरंतर पढ़ते रहने वाले पाठक या अनुमान लगा लेते हैं कि पत्र में छपने वाले संपूर्ण समाचार का निर्देशन कैसे होगा। इससे यह सांकेतिक होता है कि पत्र का संपादकीय पृष्ठ उस विशाल टार्च की भांति है जिससे निकलने वाले प्रकाश में उस समाचार पत्र के पूरे ग्रह परिदृश्य को सहज ही देखा जा सकता है। कहने का आशय है कि पत्र में संपादकीय पृष्ठ का महत्व पत्र के अन्य सभी पृष्ठों से अधिक होता है और इसीलिए समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ के संबंध में कई लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उनमें से हम वंशीधर लाल के विचार यहाँ पर सुन सकते हैं। डॉक्टर वंशीधर लाल क्या कहते हैं संपादकीय लेखन के संदर्भ में सुनो। अग्रलेख या संपादकीय स्तंभों में लिखने की प्रथा है। इसे मुख्य लेख भी कहते हैं। अग्रलेख या संपादकीय लेख पृष्ठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जिसके साथ संपादक का सीधा संबंध होता है। यूँ तो समाचार पत्र में जो कुछ छपता है जिसके लिए संपादक ही जिम्मेदार होता है, पर यह अक्षरशः संपादक और पत्र के विचारों तथा नीतियों का दर्पण होता है। तो दोस्तों, इस पद्धति से यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी हमने देखी है। तो संपादकीय लेख के कुछ प्रकार भी यहाँ माने गए हैं। इनमें से 2 प्रकार होते हैं। संपादकीय लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है विचारात्मक लेख और वर्णनात्मक लेखन। विचारात्मक लेखन और वर्णनात्मक लेखन। तो अग्रलेख या संपादकीय लेख जो है उसमें विचारात्मक लेख और वर्णनात्मक लेख। तो विचारात्मक लेख में स्पष्ट भाषा में किसी विशेष विषय पर लेखक के विचार प्रकट किए जाते हैं। जो विचारात्मक लेख होते हैं उसमें स्पष्ट भाषा में किसी भी विषय पर लेखक के अपने विचार होते हैं। वर्णनात्मक लेख में किसी स्थान, उत्सव, यात्रा आदि विषयों का वर्णन होता है। वर्णन है तो वर्णन में सारी घटनाएं तो आती है। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेख प्रायः अधिक रोचक होते हैं। जनता उन्हें बड़े चाव से पढ़ती है। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेखों में खुलकर विचार व्यक्त करने का मौका भी अधिक रहता है और काव्य शक्ति के प्रयोग के लिए वर्णनात्मक लेख अधिक उपयुक्त होते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संपादकीय लेखन के इस कठिन तथा अति जिम्मेदार कार्य के निर्वाह हेतु संपादक को सतत जागरूक रहना चाहिए। वह प्रत्येक घटना पर अपनी दृष्टि रखता है तथा उस पर तत्काल अपनी बेबाक टिप्पणी देता है और संपादकीय लेख का अखबार की नीति से भी सीधा संबंध है। अतः यह संपादकीय लिखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे अखबार की रीति नीति की झलक प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस लेक्चर में संपादकीय लेखन के संबंध में हमने यहाँ पर विचार सुने हैं। अगले लेक्चर में संपादकीय लेखन फीचर का अर्थ एवं परिभाषा इसको हम सुनते हैं। धन्यवाद।